विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्मपद से कथा जानेंगे। अनाथ पिंडक जो था, भगवान बुद्ध का बड़ा ही श्रद्धावंत उपासक था। उसने 54 एकड़ का जमीन खरीद करके दान भी देकर के विहार बनवाया था और हमेशा भगवान बुद्ध को अपने घर में बुला करके उनको दान पुण्य भी किया करता था। तो दान पुण्य के बाद में, दान पुण्य के बाद में भगवान बुद्ध उपदेश भी देते थे। तो अनाथ पिंडक के यहाँ पे रहने वाला जो गोपालक था, जो नंद था, जो अनाथ पिंडक की बकरियों का देखभाल किया करता था, वो भी भगवान बुद्ध के धम्म को, क्योंकि अनाथ पिंडक घर जाता रहता था, तो भी भगवान बुद्ध के धम्म को सुनता रहता था। तो उसे जब भी अवसर मिलता था अनाथ पिंडक के घर में भगवान बुद्ध के धम्म को सुनने का, वो बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध के धम्म को सुनता था और उसमें श्रद्धा भी जागृत होती थी। तो वो एक बार भगवान बुद्ध से कहता है कि भगवान, कृपा करके मेरे घर भी आया करो, मुझे भी आपको दान पुण्य करना है, मुझे आपकी धम्म देशना को सुनना है। ऐसा करके गोपालक जो नंद था भगवान से निवेदन करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, नंद, अभी समय नहीं है, जब मेरे पास समय होगा तो मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगा करके। तो उस समय भगवान बुद्ध उसके घर में नहीं जाते। लेकिन एक दिन भगवान बुद्ध जब भिक्षाटन के लिए निकलते हैं अपने सावक संघ के साथ में, तो भिक्षाटन करते हुए रास्ता बदल देते हैं और सीधा नंद गोपालक जो था, अनाथ पिंडक का जो नंद गोपालक था, उसके घर पे चले जाते हैं। तो देख करके भगवान बुद्ध को, उनके सावक संघ को देख करके वो जो गोपालक है बड़ा ही खुश होता है, प्रसन्न होता है कि भगवान उसके घर में आए हैं करके। इसलिए बड़े आदर पूर्वक उनको घर में बिठाता है, उनका आदर सत्कार करता है, मान सम्मान करता है, अभिवादन करता है और उन्हें अपने हाथों से, भगवान बुद्ध को, उनके पूरे सावक संघ को अपने हाथों से दूध से बने हुए पकवानों को खिलाता है और बहुत सारे पकवानों को बना करके अपने हाथों से भगवान को दान करता है और भगवान से उपदेश करने का निवेदन करता है। तो भगवान उसको सुखपूर्वक जीने का उपदेश भी देते हैं कि कैसे मनुष्य सील, सदाचार और नैतिकता का पालन करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है और दान पुण्य करके अपने अहंकार को नष्ट करता है। इस प्रकार से जो वो नंद था, वो 7 दिनों तक भगवान बुद्ध को दान करता रहा। भगवान उनके संघ को अपने घर में 7 दिनों तक उसने भगवान बुद्ध के संघ को दान पुण्य किया और उनके धम्मा को उपदेश सुनता रहा। 7वें दिन जब भगवान बुद्ध को विदा लेने का समय हुआ, तो नंद गोपालक भी भगवान बुद्ध के साथ में उनका भिक्षा पात्र पकड़ करके उनके साथ साथ में उनको आधे दूर विदा करने के लिए जाता है। और जाने के बाद में, कुछ दूर जाने के बाद में भगवान बुद्ध नंद से कहते हैं कि नंद, अब तुम अपने घर वापस चले जाओ करके। तो नंद जब वापस जा रहा होता है, तो एक जो व्याघ्र होता है वो उसको टक्कर मार देता है और इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पीछे से आने वाले जो भिक्षु है वो देखते हैं कि भगवान, वो जो नंद है उसे किसी व्याघ्र ने मार दिया, उसकी मृत्यु होगी करके। तो भगवान बुद्ध से कहते हैं, भगवान ये कैसे संभव हो गया करके। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम उसके घर जाते या ना जाते, लेकिन उसकी मृत्यु तो निश्चित ही थी। लेकिन उसने अपनी मृत्यु से पहले जो पुण्य कर्म किया है और श्रोतापति फल को प्राप्त किया है, उससे उसकी सुगति जरूर होगी। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे जो शत्रु होता है, वो एक शत्रु का जितना बुरा करने की सोचता है, कैसा वो सोचता है कि मैं इस शत्रु का इतना बुरा करूंगा तो मुझे लाभ होगा, मुझे अच्छा होगा। लेकिन वो नहीं जानता है कि एक शत्रु का बुरा करने के लिए उसे अपने मन में क्रोध जागृत करना पड़ता है, बुरे विचारों को जागृत करना पड़ता है। और ये जो बुरे विचार होते हैं मनुष्य के,
वो किसी और का नुकसान पहुंचाने के पहले ही उस व्यक्ति का, जो अपने मन में बुरे विचार को लेकर के आता है, उसी व्यक्ति का नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि कभी भी किसी के लिए अपने मन में बुरे विचारों को नहीं लाने देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जितना नुकसान, जितना हानि एक शत्रु की करता है, उससे भी कहीं गुना अधिक हानि गलत मार्ग में गया हुआ, बुरे मार्ग में गया हुआ इंसान का, मनुष्य का जो मन है, जो चित्त है, वो नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने मन में किसी के लिए भी बुरे विचार नहीं लाना चाहिए। ऐसा भगवान उपदेश देते हैं। भगवान बुद्ध के धम्म को आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।